हेलो इन्वेस्टर। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका हमारे डिस्क्रिशनरी इनकम से सीधे रिलेशन है। जब भी डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ती है तब हम इस इंडस्ट्री पे सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। जी हाँ, हम बात करें होटल इंडस्ट्री की। इस कंपनी ने 50 से ज़्यादा शहरों में अपने नेटवर्क बैठा रखे हैं। पैट में 69% का ग्रोथ और अब ये 75 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है। तो चलिए जानते हैं क्या इस इंडस्ट्री में हमारा पैसा बन सकता है। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हम आईपीओ की डिटेल को जानते हैं। तो आईपीओ इसका 29 सितंबर को आ रहा और 1 अक्टूबर को बंद होगा। लिस्टिंग डेट इसकी अक्टूबर 7 को रहेगी। इशू प्राइस बैंड 105 से 111 पर शेयर का है। लॉट साइज 1200 शेयर है और टोटल इशू साइज 75.47 करोड़ है। लिस्टिंग इसकी एनएसई के एसएमई सेगमेंट में हो रही है। इसका मतलब 2 लाख से ऊपर का लॉट साइज होगा। चलिए देखते हैं। तो हाँ, 2 लॉट आपको लेने पड़ेंगे मिनिमम और 2,66,400 का ये पड़ेगा आपको। अगर इसकी फंड यूटिलाइजेशन का देखें तो कंपनी 53.48 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में कर रही है, जो कि गेस्ट एक्सपीरियंस को बढ़ाने में, इन्हांस करने में, प्रॉपर्टी क्वालिटी में, उन सारी चीज़ों में कर रही है। 75 करोड़ का है तो बाकी चीज़ें ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ में ही कर रही हैं। चलिए एक नज़र कंपनी के ओवरव्यू में डालते हैं। तो कंपनी जो फाउंड हुई थी 1994 में हुई थी मुंबई में और नेस्ले अक्रॉस है इसका। लीडरशिप में इनके मंसूर मेहता जी हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, और इनको वास्ट एक्सपीरियंस है। इसका हेडक्वार्टर इनका मुंबई में है। सर्विस पोर्टफोलियो में ये कंप्रेसिव होटल का सारा सर्विस देते हैं, स्पेशली F&B सेगमेंट में देते हैं। माने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है इनका, इंटरनेशनल प्लेयर के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है इस कंपनी का, जैसे होटल क्लैरियन, क्वालिटी होटल, इन सबों के साथ, जिसका इनको एडवांटेज मिलता है। अब मार्केट फोकस में ये मेनली फोकस करते हैं टायर 2 और टायर 3 सिटी में। प्रूवन एक्सपर्टाइज है प्रॉपर्टी टर्न अराउंड का उस क्षेत्र में इनका। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का इनका एनालिसिस देखें तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के इनकम के बारे में। तो इनकम देखेंगे 79.98 करोड़ था 2025 में इसका, जबकि 24 में 53 करोड़ और FY23 में 35.20 करोड़ है। मतलब कंटिन्यूस इनका, चाहे वो एसेट हो, टोटल इनकम हो, प्रॉफिट हो, इबिटा इनकम हो या नेटवर्थ हो, सब में इंक्रीमेंट ही हुआ है, इंक्लूडिंग बोरोइंग में भी। तो चलिए देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं कि लास्ट ईयर की तुलना में इस साल क्या ग्रोथ हुआ है। सेल्स ग्रोथ इसका लास्ट ईयर की तुलना में इस साल 51% का है, वहीं प्रॉफिट में 69% और डेट इक्विटी रेशियो 1.06 है, जो कि काफ़ी हाई है। मैंने 1 से थोड़ा सा ही ऊपर है, लेकिन ठीक ठाक भी नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी में 31.82% का इन्होंने दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। चलिए एक नज़र कंपनी के पी एनालिसिस पे देखते हैं। साथ ही ये देखते हैं कि ये कंपनी अपने पी ग्रुप में कहाँ बैठती है। तो ये हमारे कंपनी का जो शुभ होटल है उसका पी 17.76 है। बाकी सारे किसी भी कंपनी का आप देख लीजिए 20 से नीचे किसी का भी नहीं है। इसी के साथ ROE देखिए तो हमारी कंपनी का ROE लगभग सभी कंपनियों के बराबर है, एक्सेप्ट 2, जिसमें लेमन ट्री 16 का है और जयपुर होटल का 2 है, और सबके आसपास ही बैठ रहा है। वहीं रेवेन्यू वाइज हम देखें तो हमारी कंपनी बाकी कंपनियों से काफ़ी छोटी है, इंक्लूडिंग मार्केट कैप के साथ साथ। ये एक डिसएडवांटेज इकलौता ही है, बाकी इसके अलावा इसमें कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। पी काफ़ी कम है हमारी कंपनी का। तो वैल्यूएशन मैट्रिक्स में अगर इंडस्ट्री रेंज हम देखें तो 25 से 51 में हमने लिया है, क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा है, जैसे 94 में जयपुर होटल है, 56 में आपका इंडियन होटल है, उसको एक्सक्लूड किया है। जो आउटलायर है इस इंडस्ट्री से, बाकी लोगों का एवरेज निकाल के एक रेंज निकाला है। वहीं शुभ होटल का 17.76 जो हमने देखा है, उस हिसाब से जो हमारी फेयर रेंज बैठ रही है 156 से 318 के बीच में देख रही है। अब ये डिसाइड करेंगे ग्रे मार्केट में प्रीमियम कैसा हो रहा है इसका। तो ग्रे मार्केट में आज के रेट में इसका प्रीमियम है 7 रुपये। उस हिसाब से एक्सपेक्टेड लिस्टिंग इसकी 118 में होनी चाहिए। चलिए कंपनी की स्वॉट एनालिसिस को एक बार देखते हैं। तो कंपनी का स्ट्रेंथ और वीकनेस में हम देख रहे हैं तो हाई ROE है कंपनी का, अराउंड 31.82 के अराउंड में। डेट इक्विटी रेशियो मैनेजेबल है 1.06 के अराउंड में। ग्रोइंग डोमेस्टिक टूरिज्म इंडस्ट्री का इंडिया में सपोर्ट और होटल डिमांड है। मिड मार्केट सेगमेंट में निच पोजीशन का मौका इसके पास पूरा का पूरा रहता है। चलिए एक नज़र डालते हैं इसके वीकनेस पे। तो वीकनेस में अगर देखें तो मार्केट कैप और रेवेन्यू के वाइज से इसके ना बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। अभी हमने देखा सारे इससे 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना के अराउंड में बड़े हैं। ब्रांड रिकॉग्निशन भी इसकी काफ़ी कम है, लिमिटेड ही है।
होटल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्टीफ कंपटीशन है, जिससे इसके ऊपर दबाव आ सकता है। अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बढ़ते डोमेस्टिक ट्रैवल ट्रेंड से ना रूम ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी। जैसा हमने बात किया था स्टार्टिंग में, डिस्क्रिशनरी इनकम होने पे हम उसे खर्च करते हैं टूर एंड ट्रैवल्स में, तो होटल इंडस्ट्री को सीधा सीधा उसका बेनिफिट जाता है। आईपीओ से रेज किया हुआ फंड का ये डायरेक्टली ही इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर रही है, उसमें बढ़ा सकती है। ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म के बूम होने से और डिजिटल मार्केटिंग के बूम होने से इनको डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा कस्टमर तक अपने पहुँचने का। चलिए एक नज़र थ्रेट पे डालते हैं कंपनी के। तो इकोनॉमिक स्लोडाउन और ग्लोबल में अनसर्टेनिटी होने से के कारण इस कंपनी के मार्जिन्स पे दबाव हो सकता है। बढ़ती ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसे फ्यूल और लेबर का उससे की वजह से भी इसके जो मार्जिन है उन पे सीधे सीधे इम्पैक्ट आएगा। अगर किसी भी तरीके का पहला जैसा कोविड जैसा हालत रहा तब तो पूरा इंडस्ट्री पिट जाएगी ये। और इस इंडस्ट्री में काफ़ी कंपटीशन है, मार्केट सैचुरेशन की वजह से ग्रोथ रेट धीमा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।